हेलो दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चा डिलीवर करते समय कितना दर्द होता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितना समय लगता है, यूट्रस का आकार कितना बढ़ता है, कितने इसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मतलब स्टेज होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, और किस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपका बच्चा कब डिलीवर होता है, ये सब हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो देखते चलिए शुरू करते हैं कि डिलीवरी में बच्चा, उसके बाद आपका बच्चा बाहर आता है तो आपको क्या फ़ील होता है, आपको क्या मतलब दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, ये सब आपको अगर पहले से पता रहेगा तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कोई मतलब आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 लोग 10 तरीके की बातें करते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन आपको अपने बारे में पहले से ही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बच्चा पैदा करते समय कितना दर्द होता है, प्रसव पीड़ा यानी लेबरपन को लेकर महिलाओं में काफ़ी डर रहता है कि डिलीवरी के दौरान कितना दर्द सहना पड़ेगा। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आए होंगे। आज हम इसी विषय पे आपको बताएंगे कि डिलीवरी के दौरान यानी बच्चा पैदा करते के दौरान आपको कब कब दर्द होता है। तो आइए जानते हैं कि कभी भी आपको अचानक तेज से असहनीय दर्द नहीं होगा। दर्द हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसीलिए चिंता ना करें क्योंकि आपको काफ़ी समय मिलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। जब दर्द शुरू होता है उस समय हल्के से तेज की तरफ कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे। इस दौरान आपका सर्विक्स करीब 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन आपको 40 से 60 सेकंड तक महसूस होते हैं और करीब 5 से 10 मिनट तक के बीच में बैक करके आते हैं। मतलब ये 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके आपको फिर से 40 से 60 सेकंड का ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फिर से फील होगा। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो ये प्रक्रिया 4 से 6 घंटे तक चलती रहती है। इसके बाद लेबर पेन अगली स्टेज पर में पहुंचता है। इस समय आपको सर्विक्स ज़्यादा तेज और कम इंटरवल में महसूस होंगे। इस दौरान आपका सर्विक्स करीब 5 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। इसके बाद तीसरे स्टेज की शुरुआत होती है और दर्द आपकी चरम सीमा पर होता है। सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है और दर्द करीब 1 घंटे तक चलता रहता है और चौथे स्टेज पर आपको अंदर से ही बहुत जोर लगाने का मन होगा। यह सब दर्द के अधिकतम सीमा पर पहुंचने के कारण होता है और इस दौरान कभी भी शिशु का सर बाहर की तरफ दिखने लगेगा और वजाइना से जुड़ी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच होने लगती हैं। तो उसके बाद आपका शिशु मतलब बाहर आ जाता है। जब ये चौथा स्टेज होता है तो उसी में आपको मतलब लगेगा कि आप मतलब अपने से ही धक्का लगाएं, अपने से ही मतलब जोर लगाएं। उसके बाद आपका बच्चा बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद शिशु के जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो भी बाहर निकलता है और उसके जब वो प्लेसेंटा बाहर निकलता है उसके बाद भी आपको हल्का सा दर्द होगा जब प्लेसेंटा निकलता है। फिर उसके बाद अब ये आपकी डिलीवरी की सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये जो सब प्रोसेस है ये आपको डिलीवरी के दौरान होती है। तो ये आप जान लीजिए कि ये इन सब प्रोसेस से आपको डिलीवरी के दौरान गुजरना पड़ता है। तो ये होता है नॉर्मल डिलीवरी के जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उस समय जब बच्चा को पैदा करते हैं उसमें ये जो होता है स्टेज बाय स्टेज दर्द बढ़ता जाता है और जो लास्ट स्टेज होता है चौथा स्टेज उसमें बच्चे का सर बाहर निकलता है। उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसी दर्द में आप जोर लगाती हैं, उसमें बच्चा बाहर निकल जाता है। बच्चा बाहर निकलने के बाद फिर उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है वो भी उसके बाद बाहर निकल जाता है। आपकी डिलीवरी की प्रोसेस समाप्त हो जाती है। तो ये हो गई आपको बच्चा पैदा करते समय कितना दर्द होता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगी तो ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचेंगी और जिसको नहीं पता होगा वो सब भी मेरी वीडियो को देखकर अपने बारे में जानेंगे और अपने डिलीवरी के समय क्या क्या प्रोसेस होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और आपको जो सवाल पूछना हो या मैं सभी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो या आपके कुछ सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।